Hi everyone, this is Rohit with the second chapter of 12th Gujarat Board OC, which is Principles of Management. In the first chapter, we have read about what is management and details of management. Second chapter completely deals with a related subject, which is Principles of Management. First is nature, characteristics, whatever you term it. It has following characteristics. First is universal process, that is acceptance. It is flexible, general guidelines based on human behavior, contingency. These are the five nature of principles of management. मैंने POM principles of management शॉर्ट में यूज़ किया है. We are not supposed to use it. इसको डिटेल में पढ़ेंगे. उसके पहले थोड़ा मीनिंग के जो पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं विल कवर इट अप. इंट्रोडक्शन में वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद पॉइंट्स लाइक मैनेजमेंट हैज़ बीन यूज सिंस हिस्टोरिक टाइम्स. बहुत पहले से मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हम आजकल यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, इन सब का जो रूल होता था वो खुद भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे. एंड वी हैव एविडेंसेस टू प्रूव इट. हैरोल्ड कूट्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या तो मैनेजमेंट को उन्होंने कंपेयर किया विद द थियोरी आइडियोलॉजी ऑफ जंगल. इसका एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं दिया हुआ है पर इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज उन्होंने इसको कंपेयर किया है मैनेजमेंट को जंगल के साथ. क्यों किया है? ये वेरी सिंपल लॉजिक. लास्ट चैप्टर में इफ़ यू रिमेंबर वी कंपेयर्ड मैनेजमेंट विद साइंस, प्रोफेशन एंड आर्ट. ठीक है, हमने तीन ही कंपेरिजन्स देखे हैं बट वैसे हम मैनेजमेंट को डिटेल में स्टडी करते तो वी गेट ट्रेसेस ऑफ मैनेजमेंट इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, then we have social science, economics and many other subjects, mathematics, statistics, many. ठीक है. So jungle क्या है? When we listen to the term jungle we only get one word in our mind which is diversity. मतलब कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है एक जगह पे. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ट्रीज़, अलग अलग स्पीशीज़, हर एक चीज़ एक ही जगह पे. तो जंगल में जिस तरीके से अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है हर एक अलग अलग चीज़ों की, वैसे ही मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है. देयर बाई हेरोल्ड कूट्स ने, रिमेंबर किसने ये कंपैरिजन किया? हेरोल्ड कूट्स ने इसको कंपेयर किया, मैनेजमेंट को कंपेयर किया विथ जंगल. नेक्स्ट इज मीनिंग एंड कंसेप्ट. मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रूल्स नहीं है. ठीक है, इट इज़ ओनली अ कॉम्बिनेशन, सम एंड सब्सटेंस. मतलब कि कॉम्बिनेशन सालों के जो एक्सपीरियंसेस है लोगों के, एक्सपर्ट्स के, अजम्पशंस है, ट्रेडिशंस है, इन सबको जब हमने सम अप किया, मतलब ऐड किया, तो हमें जो मिलता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस की तरह रिजिड नहीं है बट फ्लेक्सिबल है. मतलब जैसे साइंस के हम प्रिंसिपल्स देखते हैं, साइंस के प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है कहीं पे भी थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो क्या है, रिजिड हो गया है. कोई भी चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती है, चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजिड बोला जाता है. जो चेंज हो सकता है उसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल्स जैसे तो है पर साइंस के प्रिंसिपल्स जितने रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है. मतलब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं और करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विथ ह्यूमन बिहेवियर. दैट्स वेरी ऑब्वियस. मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस. फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ लिया है. तो मैनेजमेंट से रिलेटेड हर चीज़ ह्यूमन ओरिएंटेड है. वो लोगों के लिए किया जाता है, लोग करते हैं. ठीक है. ह्यूमन बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी आर फैक्टर्स दैट कीप चेंजिंग. दो फैक्टर्स है जो हमेशा चेंज होते रहेंगे. ह्यूमन का बिहेवियर, हम कैसे बिहेव करते हैं, वो हमेशा चेंज होगा. नो वन इज़ गोइंग टू बिहेव सेम थ्रू आउट द लाइफ. और टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जाएगी. नई टेक्नोलॉजी आएगी, पुरानी रिप्लेस होगी. तो ये दो ऐसे फैक्टर्स है जो चेंज होते रहते हैं और ये दोनों ही बिजनेस में होते हैं. अब बिजनेस में फैक्टर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो बिजनेस के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अगर चेंज ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड देयर बाय जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डिटेल्ड एंड परफेक्ट गाइडलाइंस है कि डिसीजंस कैसे लिए जाए. गाइडलाइंस है, सिर्फ कंपलसरी नहीं है फॉलो करना, पर करे अगर तो डिसीजंस अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और एज इट इज़ फॉलो नहीं करना है, जैसा दिया है वैसे के वैसे ही फॉलो करना कंपलसरी नहीं है. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू एनकरेजमेंट. वो इंकरेज करने की ट्राई करता है लोगों को ताकि वो और अच्छी तरीके से काम कर पाए. दे वर्क इन अ बेटर वे सो दैट ओवरऑल सबका ही बेनिफिट हो, उनका भी और बिजनेस का भी. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई किसका प्रमोशन
पहले होगा ये डिसाइड करने के लिए प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सीनियरिटी कम्स इनटू प्ले, मतलब कि जिसने जितने ज़्यादा साल सर्व किया है, अब एक एम्प्लॉय 20 साल से है, एक 10 साल से, एक 5 साल से है, तो प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करे तो फॉर श्योर जो 20 साल से काम कर रहा है उसका प्रमोशन होगा। सो डिसीजंस लेना ईजी हो जाता है। टेक्निक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स। मेथड्स या टेक्निक्स जो है उसका मतलब क्या होता है, दे आर द स्टेप्स टेकन टू अचीव द टारगेट। गोल अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड या तो टेक्निक। ये गोल्स नहीं है, गोल अचीव करने के लिए स्टेप्स है। प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस है। ये वर्ड याद रख लेना। प्रिंसिपल्स जब भी वर्ड आता है मैनेजमेंट के फील्ड में तो उसका मतलब है गाइडलाइंस है, सिर्फ गाइड करता है। स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने के लिए किसी ने नहीं बोला है। दीज आर गाइडलाइंस। डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक्स। गोल अचीव करने के लिए जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब मेथड या टेक्निक होती है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके गाइडलाइंस कौन देता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेड और प्रेफर्ड, इट रिलेट्स विथ मोरालिटी। वैल्यूज़ क्या होती है, मेथड्स और वैल्यूज़ में फ़र्क क्या है। वैल्यूज़ क्या है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मोरालिटी मतलब मॉरल वैल्यूज से डील करती है, मतलब व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ये क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज़। प्रिंसिपल्स आर द यूनिवर्सल ट्रुथ एंड गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस है प्लस यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो उसका बेसिक जो एसेंस है वो कहीं चेंज नहीं होगा, अब कहीं पे भी चले जाओ। हाँ, उसको आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, वो डेफिनेटली डिफ़र करेगा, बिकॉज हमने देखा फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, लेकिन उसका बेसिक पर्पस, उसका बेसिक जो मोटिव है वो सेम रहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है वो। इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हर जगह पे है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। हर एक बिजनेस में इसको अप्लाई किया जाएगा। जहाँ पे भी ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत होगी वहाँ पे हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। जस्ट लाइक मैनेजमेंट में हमने देखा, सेम पॉइंट्स देखे हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो सकता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स होगी, कंबाइंड एफर्ट्स होगी, वहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा चेंज हो सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चेंज हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज़ ना करना ये पॉसिबल नहीं है। सो principles of management are applied to almost all types of business and so are comprehensive। comprehensive का मतलब ही होता है जो हर जगह पे हो, मतलब कि यूनिवर्सल। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, मतलब जो चेंज किया जा सकता है, वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, उसको एज इट इज़ फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं और मैनेजर्स करते भी हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमें कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिले। एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझे तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है। डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम पढ़ेंगे लेटर पार्ट में। ये स्मॉल बिजनेस में अप्लाई नहीं होगा लेकिन लार्ज बिजनेस में अप्लाई होगा, ठीक है। सो सेम प्रिंसिपल है, हर जगह फॉलो नहीं होगा बट कुछ जगहों पे होगा, वही प्रूव होता है यहाँ से। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि भाई जितने लोग आपके साथ काम कर रहे हो उसमें आप वर्क डिवाइड कर लो, जिसको जो काम आता है उसको वो काम डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि इजीली हो जाए, टाइम पे हो जाए और अच्छे से हो जाए। अब स्मॉल स्केल में ये क्यों अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज स्मॉल स्केल में, स्मॉल बिजनेस में लोग ही नहीं होते इतने। अब कम लोग में कहाँ आप वर्क डिवाइड करोगे। सो लार्ज स्केल में यू हैव डिपार्टमेंट्स, यू हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वर्क, you have many people working under you, so you can divide the work and get it done easily, ठीक है। सो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ हेड्स जो है वो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंगस्ट ऑल द पीपल। दीज आर जनरल गाइडलाइंस, मतलब कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कंक्लूजन्स है कि ये ऐसा ही होगा। ये सिर्फ हमने पहले ही पढ़ा, सम एंड सब्सटेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन लेके हमने ये प्रिंसिपल्स मिले हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो मैनेजमेंट में आती है
उसके सल्यूशंस देने की ट्राई करता है। उसके इफ़ेक्ट्स हर जगह पे चेंज होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स। ऐसा तो हो नहीं सकता कहीं पे आप प्रिंसिपल्स अप्लाई करो और हर जगह सेम इफेक्ट मिले, नॉट पॉसिबल। स्ट्रिक्टली आप हर एक यूनिट के लिए इसको फॉलो नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू सी कहाँ पे फॉलो होगा, कैसे फॉलो होगा, उसके बाद आपको मैनेजर्स को इसको देखना पड़ेगा। आप आंख बंद करके एक ही तरीके से हर जगह पे फॉलो करो तो इट वोंट रिजल्ट इनटू सक्सेस ऑफ द बिजनेस। और वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाए तो आपको डिज़ायर्ड मतलब कि आपको जैसे रिजल्ट चाहिए आपको वैसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर जनरल गाइडलाइंस है और कुछ नहीं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, उसके बैलेंस आपको समझाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन्स आर एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स का इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा होता है और डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब जो भी इफेक्ट आएगा डायरेक्टली आएगा ह्यूमन बिहेवियर पे। ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर कैसा फिनोमेना है, कैसी चीज़ है, साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल मतलब कि मैं किसी चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करूँगा बेसिकली। तो जब इम्प्लीमेंट करते हैं प्रिंसिपल्स को तब याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उसका इफेक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। वो याद नहीं रखा जाए, उसको ध्यान में ना रखा जाए, इफ़ वी डोंट कीप इट इन माइंड तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप इट इन माइंड कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ों को समझ के हमें इम्प्लीमेंट करना है। एवरी पीपल रिएक्ट डिफरेंटली एंड इफ द रिएक्शंस आर डिफरेंट फॉर ऑल द पीपल, प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन। सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि कौन कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, बिकॉज पीपल हैव मैनी थिंग्स इन देयर माइंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंग्स इन माइंड। हर एक चीज़ अलग तरीके से देखी जाती है बाय डिफरेंट पीपल। क्या नेक्स्ट अप वी हैव कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का सिंपल मतलब होता है इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना ईजी हो जाता है only if you follow principles of management. This includes paying appropriate wages to employees. ठीक है, आप कब वेजेस दोगे, कितना वेजेस दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं ऐसे डिसीजंस लेने में। किसको कितना वेज मिलेगा, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा वेज मिले, जो इससे कम काम कर रहा है उसको कम वेज मिले, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना ही प्रिंसिपल्स का काम है। इम्पॉर्टेंस क्या है, वी हैव डन विथ द नेचर। इम्पॉर्टेंस कितनी है, तो फर्स्ट है मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाता है, अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। जितने रिसोर्सेज है मैनेजमेंट के पास उसका मैक्सिमम यूज़ करता है, वेस्टेज करने में वेस्टेज रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल्स के बिना आप डिसीजन लोगे तो वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, लेकिन प्रिंसिपल्स के साथ आप डिसीजन लेते हो तो वो बहुत सारे दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगा। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है उसके साथ कोप अप करने में भी आपको हेल्प करेगा। एंड टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोसाइटी के लिए आपकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फुलफिल करने में भी हेल्प करेगा। यूज़फुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, नई चीज़ें जानने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में, उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाती है, सो प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू मैनेजर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। अलग अलग काम कैसे करना है वो जानने में हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स, बिजनेस के और अच्छे से फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है और देयर बाय ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करो तो। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करने में हेल्प करता है। कौन से रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लस फिजिकल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपल, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, और फिजिकल रिसोर्स मतलब मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। सेकेंड इज
कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए, बिकॉज बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड कि वो वेस्ट करे या तो कम यूज़ करे, बिकॉज इट हैज़ टू अर्न प्रॉफिट. सो प्रिंसिपल्स हेल्प करता है मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट. कॉस्ट नीचे होता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है. दिस इज़ अ सिंपल प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट कि आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रिंसिपल्स फॉलो करो, कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट खुद बढ़ेगा. ठीक है, लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट. साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. ठीक है, बिजनेस डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड जस्टिफाइबल. कोई खुद की मर्जी से बस डिसीजन लिए जा रहा है तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. सो बिजनेस डिसीजन किस पे बेस्ड होने चाहिए? फैक्ट्स पे. पहले ऐसा कुछ हो चुका है, कोई एक्सपीरियंस कर चुका है, उन्होंने क्या एक्शन लिया था, क्या आउटकम आया था, लोगों ने कैसे बिहेव किया था, वो सब ध्यान में रख के फिर एक्शन लेना. और कैसे डिसीजंस कैसे होने चाहिए? टाइमली, मतलब जब ज़रूरत है तब डिसीजन लेने चाहिए. ठीक है, रियलिटी बेस्ड होने चाहिए और इफ़ेक्टिव होने चाहिए. उसके लिए प्रिंसिपल्स जो है वो हेल्प करता है ऐसे डिसीजंस लेने में. इट हेल्प्स टू टेक डिसीजंस टाइमली, अप्रोप्रिएटली, अनबायस्ड एंड विदाउट पार्शियलिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है, डायनामिक है, उसके साथ चेंज करने में हेल्प करता है. ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है उसके साथ कोप अप, मतलब उसके साथ चलने के लिए हमें प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी. वी नीड टू एडजस्ट, वी नीड टू शिफ्ट, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म, वी नीड टू मॉडिफाई, वी नीड टू ट्रांजिट एंड नीड टू बिकम न्यू, एंड वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट. और ये सब करने में हमें बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करते हैं. To fulfill social responsibility is the last importance. Business is an inseparable part of society, community. बिजनेस को कभी सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता है. और प्रॉफिट एक एम डेफिनेटली है, बट सिर्फ प्रॉफिट एम नहीं है, सोसाइटी का वेलफेयर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. बिजनेस के साथ सोसाइटी भी डेवलप करे, वो प्रोग्रेस करे, वो भी उसको देखना बहुत ज़रूरी है. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये चीज़ करने में हेल्प करती है, सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करती है. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर. होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव नॉट, गो थ्रू द वीडियो अगेन and let me know if you have understood or not. Thank you so much. We'll be coming up soon with the second part of the same chapter.